दो सांप की मड़ी। मैं जब जहाज पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था। वहाँ बहुत दिनों से जाने का मन चाहता था, खासकर रावण की लंकापुरी देखने के लिए। कोलकाता से 7 दिन की जहाज कोलंबो पहुँचा। मेरा एक दोस्त किसी कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था। वह घाट पर आ पहुँचा था। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने चले। जहाज वहाँ 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान साहब से 4 दिन की छुट्टी ले ली। जब हम दोनों खाना खा पी चुके थे तो गपशप होने लगी। वहीं के छिप और मोती की बात छिड़ गई। मेरे दोस्त ने कहा, ये सब चीज़ें तो यहाँ समुद्र से निकलती हैं, आसानी से मिल भी जाएंगी, मगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जो शायद तुमने कभी ना देखी हो। हाँ, उसका हाल किताबों में पढ़ा होगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, वह कौन सी चीज़ है? उसने कहा, सांप की मड़ी। मैं चौंक उठा और बोला, सांप की मड़ी? उसका नाम तो मैंने किस्से कहानियों में सुना है। उसका मूल तो 7 बादशाहों के बराबर होता है। क्या असली सांप की मड़ी? वह गर्व से बोला, हाँ भाई, असली मड़ी। तुम्हें मिल जाए तो मानोगे? मुझे विश्वास न हुआ। वह फिर बोला, यहाँ 50 किस्म के सांप हैं, मगर मड़ी एक ही तरह के सांप के पास होती है। उसे कालिया कहते हैं। यह बात तो है कि यह चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है। 50 में शायद एक के पास निकले, मगर मिलती ज़रूर है। मैंने सुना है कि सांप मड़ी को अपने सिर पर रखता है, मगर ये बात गलत निकली। मेरे दोस्त ने कहा कि मड़ी उसके मुंह में होती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तो मुंह के अंदर से चमक कैसे नजर आती है? दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की ज़रूरत होती है तो वह फिर साफ पत्थर पर उसे सामने रख देता है। उस वक्त ज़रा भी खटका हो तो वह झट मड़ी को मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसकी यह आदत कि जहाँ एक बार मड़ी को निकालता है वहीं बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कह देता हूँ और वे लोग कहीं ना कहीं से ज़रूर खबर लाएंगे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे आकर कहा, लो भाई, मड़ी का पता चल गया। मैं झट उठ खड़ा हुआ, अपने दोस्त के साथ बाहर आया। वह आदमी खड़ा था जो मड़ी की खबर लाया था। कहने लगा, अभी मैं एक सांप को मड़ी से खेलते देख आया हूँ। अगर आप इसी वक्त चले तो मड़ी हाथ आ सकती है। हम तुरंत उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम सब एक जंगल में पहुँचे। उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए, सांप मड़ी रखे बैठा है। मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच 20 गज की दूरी पर एक सांप फन उठाए बैठा था और उसके आसपास उजाला हो रहा था। पहले तो मैंने समझा कि शायद जुगनू हो, पर रोशनी ठहरी हुई थी। जुगनू की चमक चंचल होती है, कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस उपाय में से मड़ी हाथ लगे। आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मैंने बंदूक नहीं लाई, इसे मार कर मड़ी को उठा लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़ का क्या होगा? उसने कहा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और मुझे भी चढ़ने का इशारा किया। मैं भी ऊपर चढ़ा। तभी वह डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के ऊपर आ गया और एकाएक उस मड़ी पर कीचड़ फेंक दिया। अंधेरा छा गया। सांप घबरा कर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद
पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। मैंने समझा सांप चला गया। मैं पेड़ से उतरने लगा। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूल कर भी नीचे न जाइए, नहीं तो घर तक ना पहुंच पाएंगे। वह सांप यहीं पर कहीं ना छिपा बैठा है। हम दोनों ने उसी पेड़ पर रात काट ली। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे। साथी ने कीचड़ हटा दिया। मणि नीचे पड़ी थी। मैं माने खुशी से मतवाला हो गया। जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तुम्हें विश्वास आया या अब भी नहीं? मैंने कहा, हाँ, सांप के पास से इसे लाया हूँ ज़रूर, मगर मुझे अभी तक संदेह है कि यह मणि वही है जिसका मोल 7 बादशाहों के बराबर है। दरियाफत करने पर मालूम हुआ कि यह एक ऐसी किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है। जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता वह इसी तरह चमकता रहता है। सांप इसे दिन भर मुंह में रखता है ताकि यह गर्म रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े खाता है।